ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण का नंदराज को वरुण लोक से ले जाना और गोप गोपियों को वैकुंठ धाम का दर्शन कराना। श्री नारद जी कहते, एक दिन की बात है, नंदराज एकादशी का व्रत करके द्वादशी को निश्चित काल में ही ग्वालोक के साथ यमुना स्नान के लिए गया और जल में उतरे। वहां वरुण का एक सेवक उन्हें पकड़कर वरुण लोक में ले गया। मैथिलेश्वर, उसमें ग्वालों में कुहराम मच गया। तब उन सबको आश्वासन दे भगवान श्रीहरि वरुणपुरी में पधारे और उन्होंने सहसा उस पुरी के दुर्ग को भस्म कर दिया। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी श्रीहरि को अत्यंत कुपित हुआ देख वरुण ने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके हाथ जोड़कर कहा। वरुण बोले, हे श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है। परिपूर्णतम परमात्मा तथा अखंड ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले गोलोकपति को नमस्कार है। चतुर्भुज में के रूप में प्रकट तेजोमय श्री हरि को नमस्कार है। सर्व तेज स्वरूप आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्व स्वरूप आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। मेरे किसी मूर्ख सेवक ने यह पहली बार आपकी अवहेलना की है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। हे परेश, हे भूमन, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यह सुनकर प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण नंद जी को जीवित लेकर अपने बंधुजनों को सुख प्रदान करते हुए ब्रजमंडल में लौट आए। नंदराज के मुख से श्रीहरि के उस प्रभाव को सुनकर गोपी और गोप समुदाय नंद श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, यदि आप लोकपालों से पूजित साक्षात भगवान है तो हमें शीघ्र उत्तम वैकुंठ लोक दर्शन कराइए। तब उन सब को लेकर श्री कृष्ण वैकुंठ धाम में चले गए और वहां उन्होंने ज्योति मंडल के मध्य में विराजमान अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराया। उनके सहस्त्र भुजाएं थी, किरीट और कटक आदि आभूषणों से उनका स्वरूप और भी भव्य दिखाई देता था। वे शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से सुशोभित थे। असंख्य कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी स्वरूप से वे शेषनाग की सैया पर पौड़े थे। चवर डुलाए जाने से उनकी आभा और भी दिव्य जान पड़ती थी। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लगे थे। उस समय भगवान के गदाधारी पार्षदों ने उन गोपगणों को सीधे करके उनसे प्रणाम करवाकर उन्हें प्रयत्न पूर्वक दूर खड़ा किया और उन्हें चकित सा देख वे पार्षद बोले, अरे बंचरों, चुप हो जाओ, यहाँ वृत्ता न दो, भाषण न करो। क्या तुम्हें श्रीहरि की सभा कभी नहीं देखी? यही सबके प्रभु देवादिदेव साक्षात भगवान स्थिर होते हैं और वेद उनके गुण गाते हैं। इस प्रकार शिक्षा देने पर वे गोप हर्ष से भर गए और चुपचाप खड़े हो गए। अब वे मन ही मन कहने लगे, अरे यह ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा श्री कृष्ण ही तो है। हम समीप खड़े हैं तो भी हमें नीचे खड़ा करके ऊंचे बैठ गया और हमसे क्षण भर के लिए बात तक नहीं करता। इसलिए ब्रज से बढ़कर न कोई श्रेष्ठ लोक है और न उससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायी लोक है, क्योंकि ब्रज में तो यह हमारा भाई रहा है और इसके साथ हमारी परस्पर बात तो होती है। राजन, इस प्रकार कहते हुए उन गोपक के साथ परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्रीहरि ब्रज में लौट आए। था यहीं पे समाप्त होती है।